कक्षा 8 विषय हिंदी। गद्य दूसरा। ईदगाह। आज हम ईदगाह कहानी का अभ्यास करेंगे। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। ईदगाह के लेखक प्रेमचंद है। भाग 1 में हमने प्रेमचंद का परिचय और कहानी के कुछ हिस्से का अभ्यास किया था। जैसे कि हमने आगे देखा था कि प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में उसने उर्दू में लिखना शुरू किया था। तब वे नवाब राय के उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना शुरू किया। गबन, गोदान, रंगभूमि उसके प्रसिद्ध उपन्यास है और उसकी सुप्रसिद्ध कहानियों में कफन, सुजान भगत, बड़े घर की बेटी आदि कहानियाँ बताई गई है। ईदगाह कहानी के पात्र एक गरीब छोटा बालक हामिद, उसकी बूढ़ी दादी अमीना और कुछ बच्चे महमूद, मोहसिन, नूरे और सीमे हैं। तो आज हम ईदगाह के भाग दूसरे का अभ्यास करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले, जैसा कि हमने आगे देखा था, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई थी। प्रभात का दृश्य बड़ा ही मनोहर और सुहावना था। आज का सूर्य पूरे संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा था। गांव में बड़ी ही हलचल थी। सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रसन्न था तो वह थे बच्चे। सभी बच्चों ने अपने अपने हिस्से के पैसे रख लिए थे। महमूद के पास 12 पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे। खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद, न जाने मेले में से क्या क्या लेना होगा। लेकिन इन सब में जो सबसे कोई प्रसन्न था तो वह था हामिद। हामिद के बारे में बताए तो गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसके माँ बाप नहीं थे। उसका बाप गत वर्ष हैजे में मृत्यु हो गई थी। फिर एक दिन उसकी माँ भी मर गई। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। हामिद के पास जूते नहीं थे। सिर पर एक पुरानी टोपी थी जिसका गोला काला पड़ गया था। फिर भी हामिद बड़ा ही प्रसन्न था। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी क्योंकि आज ईद का दिन होते हुए भी उसके घर में दाना नहीं था। अमीना ने सोचा, गांव के सभी बच्चे अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप और माँ की तो मौत हो गई है। वह अकेला कैसे जाएगा? और उसके पास तो जूते भी नहीं हैं। 3 कोस पैदल रास्ता है। एक छोटा सा बच्चा कितना चलेगा? कहीं उसके पैर में छाले न पड़ जाए। और भीड़ भाड़ में यदि हामिद खो गया तो यह उनको प्रश्न सता रहे थे। साथ ही साथ हामिद के जेब में 3 पैसे थे और अमीना के जेब में 5 पैसे। तब जाकर हामिद ने कहा, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा।
और गांव से मेला चला। बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। शहर आया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, अदालत, कॉलेज, कलाघर। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर एक जाजिम बिछी हुई है। यहाँ पर कोई धन और पद नहीं देखता। ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। कितना सुंदर संचालन, कितना सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ से हमें आगे देखना है। जिस तरह हमने भाग 1 में किया था कि इस कहानी का अभ्यास हम हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषा में करेंगे। तो आप अपनी किताब खोलकर देखिए। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। जब नमाज खत्म होती है तो लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब जाकर लोग मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान की ओर बढ़े जा रहे हैं। ग्रामीणों का दल भी बच्चों से कुछ कम नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होते हो, कभी जमीन पर गिरते हुए। 1 पैसे देकर हिंडोले पर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाता हुए मालूम पड़ते हो तो कभी जमीन पर गिरते हुए। જ્યારે નમાઝ પૂરી થઈ જાય છે ત્યારે લોકો એકબીજાને ગળે મળે છે। આ જુઓ હિંડોળો। હિંડોળાની કિંમત છે 1 પૈસા। 1 પૈસામાં તમને હિંડોળામાં બેસવા મળશે। ક્યારેક તમે આકાશમાં ઉપર જાઓ છો તો ક્યારેક જમીન પર નીચે આવો છો। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, 25 चक्कर का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हिंडोले के बाद आती है चरखी, जिसमें लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट है। चरखी की कीमत भी 1 पैसा ही है। 1 पैसे में 25 चक्कर लगाना। महमूद, मोहसिन, नूरे, समी घोड़े पर बैठते हैं। हिंडोळो પછી આવે છે ચરખી, જેમાં લાકડાના હાથી, ઘોડા અને ઊંટ છે। 1 પૈસા દઈને 25 ચક્કરની મજા લો। ચરખીમાં બેસવાની કિંમત છે 1 પૈસા। 1 पैसाમાં 25 चक्करनी मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी घोड़ा ऊपर बैठे छे। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने गोश का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद दूर खड़ा है क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे हैं। वो व्यर्थ में ही अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहता। हिंडोले की कीमत भी 1 पैसा है और चरखी की कीमत भी 1 पैसे में 25 चक्कर। जहाँ पर मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और समी बैठते हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा रहकर यह सब देखता है क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे है। हामिद दूर ઊભો રહીને આ બધું જોવે છે। માત્ર તેની આગળ 3 પૈસા છે। હિંડોળાના અને ચરખીની કિંમત 1 પૈસા છે।
ચરખી 1 પૈસામાં 25 ચક્કર મારવામાં આવે છે. મહમૂદ, મોહસીન, નૂરે અને શમ્મી લાકડાના હાથી, ઘોડા અને ઊંટમાંથી લાકડાના ઘોડા પર બેસે છે, જ્યારે હામિદ દૂર ઊભો આ બધું જોવે છે, કેમ કે તેની પાસે માત્ર 3 પૈસા જ હોય છે. सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे. इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं. सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबीन. वाह, लगता है अब बोलते ही चाहते हैं. सब लोग चरखियों से उतरकर खिलौनों की दुकान पर जाते हैं. खिलौने में भी तरह तरह के खिलौने हैं. सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबी. इन सब खिलौनों को देखकर ऐसा लगता है कि वाह, अब वो बोलना ही चाहते हैं. બધા ચરખીમાંથી ઉતરીને રમકડાની દુકાન તરફ જાય છે. રમકડાની દુકાનમાં પણ વિવિધ પ્રકારના રમકડા છે અને રમકડા જોઈને એવું લાગે છે કે વાહ, હમણાં જ આ બધા બોલી ઉઠશે. महमूद सिपाही लेता है, खादी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए. मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला रहा है. मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए. मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है. कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है. बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है. महमूद और मोहसिन ने अपने अपने खिलौने ले लिए. महमूद ने सिपाही लिया, तो महमूद ने कौन सा खिलौना लिया, यह भी प्रश्न हो सकता है. और मोहसिन ने कौन सा खिलौना पसंद किया, और खिलौनों की दुकान पर कौन कौन से खिलौने मिल रहे हैं, यह भी प्रश्न हमें करना चाहिए. महमूद ने जो खिलौना लिया है वह है सिपाही. सिपाही खाकी वर्दी वाला, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है. कवायद यानी कि परेड, दैनिक व्यायाम, जिसे कवायद कहते हैं. सिपाही को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह कवायद के लिए चला आ रहा है. मोहसिन को भिश्ती पसंद आया. भिश्ती यानी मशक में पानी ढोने वाला, और मशक यानी चमड़े का थैला जिसमें पानी भरकर भिश्ती ले जाता है. तो मोहसिन ने भिश्ती लिया. भिश्ती भी जिसकी कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है. मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है. कितना प्रसन्न है, ऐसा लगता है जैसे शायद कोई गीत गा रहा है. बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है. तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં કહેવામાં આવ્યું છે ચરખીમાંથી ઉતરીને બધા રમકડાની દુકાન તરફ જાય છે અને રમકડાની દુકાનમાં વિવિધ પ્રકારના રમકડા આવેલા છે. મહમૂદ સૈનિક લે છે. સૈનિક પણ કેવો, ખાખી વર્દી, લાલ કલરની પાઘડી, ખંભા ઉપર બંદૂક રાખેલો. એવું લાગે છે કે જાણે હમણાં પરેડમાંથી આવી રહ્યો હોય. જ્યારે મોહસીને भिश्तीની પસંદગી કરી. भिश्ती પણ કેવો તો કે કમર ઝૂકી ગઈ, એની ઉપર મશક રાખ્યું હતું અને મશકનું મોઢું એક હાથથી પકડેલું હતું. नूरे को वकील से प्रेम है.
काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरो या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिश्ती लेता है और नूरे वकील लेता है। तो वकील के बारे में बताया गया है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन की सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हो। मालूम होता है अभी अभी किसी अदालत से आ रहे हो। ये सभी 2-2 पैसों के खिलौने हैं। नूर वकील ने पसंद करे छे। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? बच्चों ने जो खिलौने लिए, महमूद ने सिपाही लिया, मोहसिन ने भिश्ती ली, नूरे ने वकील लिया। इन सारे खिलौनों की कीमत 2-2 पैसे थी, लेकिन हामिद के पास तो केवल 3 ही पैसे थे। तो वह इतने महंगे खिलौने कैसे खरीद सकता है? साथ ही साथ वह सोचता है खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो नष्ट हो जाएगा, जरा सा पानी अड़े तो उसका सारा रंग धुल जाएगा। भला ऐसे खिलौना का क्या काम? उन्हें लेकर वह क्या करे? જ્યારે महमूद સિપાહીનું રમકડું લે છે, મોહસિન भिश्ती લે છે, નૂરે વકીલ લે છે, ત્યારે હામિદ એક પણ પ્રકારનું રમકડું લેતું નથી, કારણ કે રમકડાની દુકાનમાં આવેલા દરેક રમકડાની કિંમત 2 પૈસા છે, જ્યારે હામિદ પાસે તો માત્ર 2 પૈસા જ છે। તે વિચારે છે કે આટલા મોંઘા રમકડા લઈને શું કામનું? કદાચ હાથમાંથી પડી જાય તો તૂટી જાય, નષ્ટ થઈ જાય, અને જો થોડું પાણી લાગે તો તેનો બધો રંગ જતો રહે। તો આવા રમકડા શું કામના? અને આવા રમકડા લઈને તે શું કરે? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहा है। हामिद बिरादी से पृथक है। अब भाग्य के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। सबसे पहले आते हैं हिंडोला और चरखी, इसके बाद आता है खिलौनों की दुकानें, और इसके बाद मिठाइयाँ आती है। कोई रेवड़ी लेता है, कोई गुलाब जामुन, तो कोई सोहन हलवा। लेकिन हामिद बिरादरी यानी कि जमात, हामिद इस सबसे पृथक यानी कि अलग है। उसके पास केवल 3 पैसे है, और 3 पैसों से वह क्या लेकर खाता? ललचाई आंखों से वह सबकी ओर देखता है। રમકડાની દુકાન પછી મીઠાઈઓની દુકાન આવે છે। ત્યાંથી પણ કોઈ રેવડી લે છે, કોઈ ગુલાબ જાંબુ, તો કોઈ સોહન હલવા। પરંતુ હામિદ આ બધામાંથી અલગ છે, કેમ કે તેની પાસે માત્ર 3 જ પૈસા છે। તે એક પણ મીઠાઈ પણ લેતો નથી। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोह की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। मिठाई की दुकान के बाद लोह की चीज़ों की दुकानें आती है, लेकिन बच्चों के लिए वह आकर्षण नहीं है, वे सभी बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं,
उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। हामिद सोचता है। वह लोहे की दुकान पर रुक जाता है। वहाँ उसने कई चिमटे देखे। उसको ख्याल आया कि दादी के पास एक भी चिमटा नहीं है और जब दादी तवे से रोटियां उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा खरीद ले तो उसकी दादी प्रसन्न हो जाएगी। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी और साथ ही साथ घर में एक काम की चीज भी आ जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर देखता नहीं, या फिर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला देती है। हामिद सोचता है कि खिलौनों से क्या फायदा होता है, व्यर्थ में ही पैसे खराब होते हैं। और हाँ, अगर खिलौना थोड़ी देर के लिए खिलौने खुशी अवश्य देते हैं, लेकिन बाद में खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता। फिर क्या पता घर पहुँचते पहुँचते ये खिलौने नष्ट हो जाए। लेकिन चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार ली जा सकती है, चूल्हे से सेक सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दे। फिर हामिद सोचता है कि बेचारी अम्मा को कहाँ फुर्सत मिलती है और कहाँ इतने पैसे भी मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। तो રમકડાની દુકાનો પછી મીઠાઈની દુકાન આવે છે અને ત્યાર પછી આવે છે લોઢાની દુકાનો। આ દુકાન ઉપર બાળકોનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર હોતું નથી, તે દરેક બાળકો આગળ વધે છે। હામિદ તે દુકાન ઉપર થોડીવાર માટે ઊભો રહે છે અને ત્યાં રાખેલા કેટલાક ચીપિયાને જોવે છે અને વિચારે છે કે દાદી પાસે ચીપિયો નથી। જ્યારે તવા ઉપરથી રોટલી ઉતારે છે ત્યારે તેનો હાથ બળી જાય છે। જો આ ચીપિયો તેને લઈને દેવામાં આવે તો દાદી કેટલી પ્રસન્ન થશે અને તેની આંગળી પણ બળશે નહીં અને સાથે સાથે ઘરમાં એક કામની ચીજ આવી જશે। વળી રમકડાથી શું ફાયદો? વ્યર્થમાં જ પૈસા ખરાબ દેશે। હા, રમકડાથી થોડા સમય માટે અવશ્ય ખુશી મળે છે, પરંતુ ત્યાર પછી એ રમકડા તરફ કોઈ આંખ ઉપાડીને પણ જોતું નથી। વળી કદાચ ઘરે પહોંચતા પહોંચતા તે તૂટી જાય, ફૂટી જાય તો? અને ચીપિયો તો કેટલી કામની વસ્તુ છે। આવું વિચારીને તે दुकान तरफ आगळ વધે છે। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ आप कहाँ? आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसलियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। हामिद के साथी आगे बढ़ जाते हैं। सबील पर सब शरबत पीते हैं। यह देखकर हामिद सोचता है यह सब कितने लालची है। सबने मिठाइयाँ ली लेकिन किसी ने मुझे एक न दी। लेकिन जब काम होता है तो सब लोग कहते हैं मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो।
अब मैं किसी का कोई न काम करूँगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे ईदगाह भाग 2 नो अभ्यास कर्यो।